मैं आज हम इंडियंस का सबसे फेवरेट वाला स्नैक बना रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल एंड दाल पकोड़ा। और ये वाले जो पकोड़े बन रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इसको बिना डीप फ्राई करे बना रही हूँ और बस 2-4 बूंद ऑयल से ही ये बन जाएगा, तो बहुत अनबिलीवेबल लगता है ना। पर आज हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। और आज के ये जो पकोड़े बन रहे हैं, ये मैं एयर फ्रायर में बना रही हूँ। तो मिक्स वेजिटेबल एंड दाल पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 1 कप मसूर की दाल ली हुई है। अभी आप चाहो तो जो मूंग की येलो दाल आती है आप वो भी ले सकते हो, छिलके वाली मूंग की दाल आती है आप वो भी ले सकते हो। और मैंने कुछ सब्जियाँ भी ली हुई हैं ताकि हम और भी हेल्दी बना पाए। पर अगर आप सब्जियाँ इतनी पसंद नहीं करते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम पकोड़े के लिए बैटर बनाएंगे। तो बैटर के लिए ये जो मैंने मसूर की दाल ली है 1 कप, इसको मैंने 3-4 घंटे भिगा के फिर ली हुई है। ये मसूर की दाल मैं एक मिक्सचर जार में ले लेती हूँ और जस्ट मेक श्योर कि जितना हो सके उतना कम पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रनी बैटर बना देंगे तो आप इसको एयर फ्राई नहीं कर पाएंगे। और अब मैं सिर्फ 1 चम्मच जितना ही पानी ऐड करूँगी और ये बैटर को हम दरदरा सा पीसेंगे। बैटर तो बनके रेडी है, मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। ये आप देखेंगे तो ये दरदरा सा पीसा है और बहुत ज़्यादा पानी भी मैंने यूज़ नहीं किया है। और ये बैटर में आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे आपको साबुत वाली दाल भी दिखेगी। हमें एग्जैक्टली ऐसा ही बैटर चाहिए। अब ये बैटर में मैं 2 छोटे चम्मच चावल का आटा ऐड कर देती हूँ। अब चावल की जगह पे आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा और थोड़ी सी हींग। और मसाले में जाएगी सिर्फ हल्दी और मिर्ची पाउडर। और अब आता है बेस्ट पार्ट, इसमें ढेर सारी सब्जियां ऐड करने का। तो मैंने यहाँ पे सब्जियों में लिया है गाजर, 2 तरह की कैबेज एंड शिमला मिर्च। और ये सारी सब्जियां मिला के अप्रॉक्सीमेटली 1 कप है। अब ऐड कर देती हूँ मैं थोड़ा सा प्याज, ये हरी मिर्च, अदरक एंड लहसुन। आप जैन बनाना चाहो तो ये प्याज, अदरक, लहसुन सब अवॉइड कर सकते हैं। और अब बारी है धनिए की। मैं यहाँ पे धनिया यूज़ कर रही हूँ, आप धनिए की जगह पे पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी पकोड़ा बनता है। और अब लास्ट में ऐड कर देते हैं नमक। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बैटर ही देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ना, काफ़ी कलरफुल भी। ये देखिए, ये वाले जो एयर फ्राई के पकोड़े होते हैं उसका बैटर ऐसे गाढ़ा होना चाहिए। नॉर्मल पकोड़ों की तरह रनी वाला बैटर नहीं होना चाहिए, वरना एयर फ्राई आप कभी नहीं कर पाएंगे। ये वाला बैटर एकदम परफेक्ट है। अब लास्ट में मैं इसमें 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये एयर फ्राई का बास्केट ले रही हूँ और ये बास्केट को एक बार हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। मैंने नीचे एक बटर पेपर लगाया है। आप स्ट्रेट बास्केट में बनाना चाहो तो भी आपको ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। और अब ये छोटे छोटे साइज़ के पकोड़े मैं ये बास्केट में रख देती हूँ। तो अब बारी है ये पकोड़ों को एयर फ्राई करने की। मैं इसको 180 डिग्री पे एयर फ्राई करूँगी अप्रॉक्सीमेटली 15 से 18 मिनट के लिए। पर जैसे ही आधा टाइम हो जाए एक बार मैं ट्रे को बाहर निकालूंगी और हम ऑयल से ब्रश कर लेंगे उसको। मैं बीच में एक बार चेक कर लेती हूँ और फिर ऑयल का ब्रश भी कर लेंगे। देखिए, पकोड़ा तो बहुत ही अच्छे से एयर फ्राई हो रहा है। मैं एक हल्का सा ऑयल का ब्रश लगा लेती हूँ। चलिए एक बार फिर से एयर फ्राई कर लेते हैं और सेम टेम्परेचर पे ही एयर फ्राई करेंगे। ये लीजिए, हमारे एयर फ्राई पकोड़ा तो बनके रेडी है। फटाफट और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये गर्मा गर्म एयर फ्राई पकोड़ा मैं सर्व कर देती हूँ। मैं इसको आज चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको टमाटो केचप के साथ, यहाँ तक कि दही के साथ भी ये बड़ा मज़ेदार लगते हैं। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म मिक्स वेजिटेबल एंड दाल के पकोड़े। और ये पकोड़े देख के कोई कहेंगे कि ये बिना फ्राई किए हुए बने हुए हैं।
इतने मज़ेदार हैं, क्रंची भी उतना है और हेल्दी तो है ही। और क्या चाहिए, बस एक बारिश की कमी है। टू गुड।